आसिफ जरदारी का शहबाज शरीफ को अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात का मशवरा, क्या वजीर आजम मशवरे पर अमल करेंगे? हसन निसार साहब। वाह, आपकी जो थी ना बच्चा आपका बड़ा दिलचस्प था। गैर जमहूरी अदलिया और ज़ियाउल हक की साइड किक्स जो हैं वो जमहूरी हैं। क्या व्हाट एन इंटरेस्टिंग कंट्री एंड सिचुएशन। बहरहाल अक्ल होगी तो अमल करेंगे, वरना आंख में चोली चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक चोर सिपाही के खेल में चोर पकड़ा नहीं जाता। और ये जब जितनी देर तक इसको टालते रहेंगे मुज़ाकरात को, और मुज़ाकरात क्या मुज़ाकरात, वहां इनमें लिखा हुआ है कराओ, जब तक टालते जाएंगे इनकी क्रेडिबिलिटी मजीद बर्बाद होती जाएगी। नहीं करेंगे चूंकि इन्हें पता है डिमांड ही एक है। वजीर आजम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नहीं, वो डेथ वारंट है, वो एक ही बात करनी है ना। मुज़ाकरात किस बात में मुज़ाकरात, मुझे बताएं। पाकिस्तान का झंडा तब्दील करना है, तराना तब्दील करना है, किस बात पे मुज़ाकरात? इलेक्शन। रहम करे सर पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेगी नहीं तो बात नहीं होगी, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पार्लियामान में एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत थी तो तमाम मुखालिफिन एक एक करके अंदर डाले जाते रहे, बहुत से तो बाद में पता चला कि केसेस ठीक नहीं थे। बट इन योर ओपिनियन क्या करने चाहिए मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस को? करने चाहिए, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। वो इलेक्शन मांग रहे हैं, खत्म मुमकिन, इनको पता है। ठीक है, इनको पता है क्या अंजाम होगा इनका, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे कि जितनी तबालत होगी उतनी जिल्लत बढ़ेगी। खत्म। कितनी देर टालेंगे? ये टालेंगे चूंकि ये दीवार पे लिखा है भाई। मुसलसल ग्राफ इनका जिल्लत आमेज हद तक गिरता जा रहा है, उतना ही फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, उतनी ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। जितनी बेचैनी है, वजह क्या है? वन वर्ड, इलेक्शन, खत्म। ठीक, कोई कैओस नहीं है, कोई रौला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कोई रौला नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मुज़ाकरात का इम्कान नजर नहीं आ रहा। शहजाद साहब, इमरान खान साहब की जानिब से या पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट रहे कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर ये भी कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान नहीं होंगे, सेकंड टियर लीडरशिप होगी। फिर दोबारा पीटीआई की तरफ से कहा कि आए बढ़े, मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन से आगाज करें। शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया था कि इमरान खान कौम से जब तक माफी नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात, एक खबर है भी कि एट द बैक एंड कोशिश की जा रही है लीड लेकर पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कई मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, मुमकिन है, होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट, मैं उसके बारे में बाद में एक आध कमेंट करता हूँ। लेकिन पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई चाहती है कि फौरी इलेक्शंस हों। फौरी से मुराद ये है कि 2 महीने में, 1 महीने में, 3 माह में, यानी अक्टूबर तक ना जाएं, ये उनकी कोशिश है। पीटीआई ये चाहती है। इमरान खान ने असेंबली अपनी डिसॉल्व की सिर्फ इससे एक मकसद के लिए कि इलेक्शन फौरी हो जाएंगे, पूरे मुल्क में हो जाएंगे, और फिर से मैं अपनी मेजॉरिटी लेके सेंटर में आ जाऊंगा, शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर दूंगा। अगर तो वापस इन्हीं 2 असेंबलियों में वापस आना था, केपी और पंजाब के अंदर, फिर तो फायदा नहीं था उनको डिसॉल्व करने का, अगर यही वापस आनी थी। तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी या उसकी जो सोच है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये एक इबहाम आया हुआ है कि किस तरीके से सेंटर के इलेक्शन हों। एक बात तो ये होगी। दूसरे, जो PMLN है उसकी कोशिश क्या है? वो कहते हैं कि अक्टूबर तक तो जाएं ही जाएं, उसके बाद अक्टूबर में जाके देखेंगे करने है कि नहीं करने। वो कहते हैं जहां हमने इतनी कीमत अदा की है, हम इसको किस तरीके से 1 साल, और ये है कानून के अंदर पेचीदगियां जिसके अंदर आप इमरजेंसी कुछ क्रिएट करें, कोई हालात क्रिएट करें, ये कहें कि अच्छा 6 महीने, 8 महीने, साल हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो जितना इसमें से स्क्वीज कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस दौरान इमरान खान का जो जोर है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलबत्ता एक बड़ा रोल अदा कर रही है, और वो रोल ये है कि उन्होंने, देखिए, दोनों साइड्स पे खेल रही है विकेट के इस वक्त। वो इनके साथ हुकूमत में भी हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, हम इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शन से आगे, 8 अक्टूबर से आगे इलेक्शंस को नहीं जाने देंगे। ये उस वक्त पता चलेगा कि पीटीआई पीपल्स पार्टी किस तरफ, असल में किस तरफ खड़ी है। अगर तो आइन की बात लेके चलती है, मेरा ये ख्याल है कि गुडविल एक डेवलप कर रही है उन फोर्सेस के साथ जो कि मुल्क के अंदर कुछ स्टेबिलिटी चाहती हैं, और देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया इस वक्त काफ़ी बैलेंस्ड है दोनों अतराफ के अंदर। कोई पता नहीं वो और पीटीआई उस वक्त मिलके PMLN को आउट करें, अगर PMLN इतनी हट धर्म और जिद्दी हो जाए
और चौथी एक और चीज देखिए, जुडिशरी का जो हाल सो हो गया, मुझे बताइए इस मुल्क के अंदर 11 साल मार्शल लॉ रहे, ये अवाम वही अवाम है जो आज बैठी है हमारे सामने, यही अवाम, हम लोग ही अवाम है ना। उस वक्त हम ये अवाम कब बोली थी, कब इनके जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ था, कब इन्होंने कहा था कि हमारा जमहूरी हक। तो PMLN को ये भी पता है कि एक दफा जोर लगा के इस मौके से निकल जाओ, आगे ये जो अवाम है ये बोलने वाली अवाम नहीं है। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। कोई पहले ज़माने में, पहले वक्तों के अंदर कोई ना कोई सामने आके आ जाता था, कोई इनकी आपस में बातचीत करा देता था। अब वो जो करवाने वाले हैं वो भी पीछे आराम से बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे वो सवाल। और अवाम मुझे नहीं लगता कि कभी उठेंगे, लेकिन क्या कभी उठेंगे शायद तकलीफ के हाथों, अपने जमहूरी हक के लिए नहीं, शायद भूख के पीछे मजबूर होके। तो ये वो मुश्किलात हैं जो कि गालिबन नजर आ रही हैं। देखिए किस करवट बैठती है, लेकिन सियासत PMLN का ख्याल ये है कि जैसे चल रही है इसी तरीके से धक्काशाही के अंदर हम इसको निकाल जाएंगे। ठीक है। अब सर साहब, पीपल्स पार्टी का कैरेक्टर, आज एक मशवरा दिया गया है, गुडविल डेवलप कर रहे हैं या अपने लिए आने वाले फ्यूचर को ज्यादा सेव कर रहे हैं, क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ इस साहिब मशवरे को मानेंगे? साहिब मशवरे को मानना चाहिए, उसमें कोई बुराई तो नहीं है मुज़ाकरात में। और जहाँ तक आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हुकूमत मशरूत दावत दे रही है, मेरा तो नहीं ख्याल हुकूमत मशरूत दावत दे रही है। हुकूमत ने तो कहा, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब की अगर आपने आज तकरीर सुनी हो, माजरत के साथ सर, हुकूमत नहीं दे रही, जरदारी साहब सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें बिना किसी शर्त के। इमरान खान मुज़ाकरात करो, आयशा वो शर्त नहीं, वो देखें, मतलब या मेरी समझ गलत है फिर, या हम आसिफ जरदारी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप गैर मशरूत शुरू करें, हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, पहले मुज़ाकरात पे आए। आपने मेरा ख्याल पूरी तकरीर सुनी नहीं है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप ये कह के आएंगे कि हमें फलां चीज दें फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर आप मुज़ाकरात ना करें, ये उन्होंने कहा है। मतलब जो इमरान खान इलेक्शन मांग रहे हैं कि शर्त पहले यह है कि इलेक्शन की डेट दें फिर मुज़ाकरात होंगे, आसिफ जरदारी साहब ने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा गैर मशरूत मुज़ाकरात करें। अब सर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा सर, ये कंफ्यूजन हम ना आगे बढ़ाएं। आसिफ जरदारी ने वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखें, और जी, और साथ ही ये भी कहा है कि ऑपोजिशन को आना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ वजीर आजम है तो आपको उनके पास आना पड़ेगा। सर वजीर आजम को मशवरा दिया है और क्योंकि PTI की तरफ से उन्होंने कहा अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात, जब उन्होंने कहा शराइत तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ कोई कहा होगा, बिना शराइत बैठे ना सर, क्योंकि वजीर आजम का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वजीर आजम ने भी कहा था कि माफी मांगनी पड़ेगी दोनों तरफ। जी 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 जी। चलें आयशा, मैं बात कर लूं या आप देख लें, जैसे मर्जी है। जी जी। तो दोनों तरफ ही कहा होगा, तो दोनों तरफ का तो कहे ना। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम मिस इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं आसिफ जरदारी की बात को कि इमरान खान पे शर्त नहीं, इमरान खान मुसलसल शर्तें लगा रहे हैं, उनको क्यों नहीं हम कहते कि वो शर्त ना लगाएं, बगैर शर्त के मुज़ाकरात पे आएँ। एक साइड को क्यों हम जोर दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान खान चाह रहे हैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो, क्यों चाह रहे हैं वो, ये बात फिर ठीक है कि वो ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शंस हों, क्योंकि वो समझते हैं कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले पिछले साल वो कह रहे थे कि नवंबर से पहले इलेक्शंस हों, क्योंकि उस वक्त कमर बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान इक़्तिदार में आके जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे। तो अगर ये जमहूरियत पसंदी है, ये असूल पसंदी है या वक्ती सियासत है, तो आप खुद फैसला कर लें। और जहाँ तक है ना कि उनका मुतालबा मान लें इलेक्शन का, वजह बताएं क्यों। या तो आप डिक्लेयर कर दें कि वो नेशनल लाडला हैं, वो जो बात कहेंगे वो ठीक होगी। जब वो इक़्तिदार में थे और उनकी जो कबूलियत नीचे पहुंच चुकी थी, बिल्कुल बॉटम पे, उस वक्त उनको अपोजिशन कह रही थी इलेक्शन करवाएं, वो नहीं करवा रहे थे। और उसके बाद जब अदम एतमाद आई तो उन्होंने कौमी असम्बली को डिसॉल्व कर दिया एक गैर आइनी कदम के जरिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आइनी है। वो इतना ज़्यादा अपने इक़्तिदार में रहने का उनको शौक़ है। उसके बाद जब वो असम्बली बहाल हो गई तो उन्होंने पंजाब असम्बली 63A का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उनको दोबारा इक़्तिदार में ला के बिठा दिया गया। वहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत को डिसॉल्व किया, असम्बली को डिसॉल्व किया, हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए कि वो तमाम मुल्क में इलेक्शन करवाए ताकि कमर बाजवा की मौजूदगी में इलेक्शन हो। वो नहीं हुआ। अब उनकी कोशिश है कि चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाएं। तो ये जो बात हो रही है कि वो एम्पायर को साथ मिला के खेलना चाह रहे हैं, ये एम्पायरों के लिए मुनासिब नहीं है। ये बात कि उनको इस तरह लोग समझ रहे हैं, इस पर यकीन कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन सिर्फ इसलिए चाहते हैं अक्टूबर से पहले
अक्टूबर से पहले इसलिए चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उस वक्त तक सितंबर तक रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि इस बुनियाद पे कि एक शख्स का शौक है कि जैसे मैं चाहूँ इस मुल्क को चलाऊं, जिस तरफ मैं असेंबली को लेके जाना चाहूँ वो लेके जाऊं, जिसको मैं चीफ लगाना चाहूँ वो लगाऊं, जिसको मैं चीफ जस्टिस से हटाना चाहूँ वो हटाऊं। ये जमहूरियत नहीं है और ना ये फैशिज्म है और इसकी मुखालफत खुल के होनी चाहिए।